नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्टिवेट योर ब्रेन की बुक समरी को सुनेंगे। एक्टिवेट योर ब्रेन हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ और रिसर्च की मदद से यह बुक हमें बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाकर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपने दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं और वे जो अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। स्कॉट जी हेरल्ड एक लेखक और एक स्पीकर है। उन्होंने अपने काम के लिए एमी अवार्ड भी जीता है। स्कॉट अपने दिमाग के व्यवहार को समझने के काम के लिए जाने जाते हैं। उनका यही ज्ञान उनके प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बंटा हुआ है और उन भागों का क्या काम होता है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। अंत में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं, जिससे दिमाग हमेशा साथ लंबे समय तक दे सके। आगे हम ये सीखेंगे कि वो क्या है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। इच्छा शक्ति कैसे आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। नींद और आराम आपके दिमाग के लिए क्यों ज़रूरी है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पिछले 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की है उससे हमें यह पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें से 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और एक भाग हमें उनसे अलग करता है। आइए देखें कि ये 3 भाग कौन से हैं और इनका क्या काम है। पहला, रेप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। ये दिमाग हमारे शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तो आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के बाद तुरंत आपको फिर से भूख लग जाए तो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा है मैमेलियन ब्रेन। दिमाग का ये हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को मापने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। थर्ड है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीज़ों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हों और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ जाए। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप तो मीटिंग में हैं। यहाँ पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन का है। हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया हो कि अब से आप रोज़ जिम जाएंगे? 2 दिन के बाद आपको जिम जाने का मन नहीं करने लगा हो। हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखें कि ये केमिकल्स कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है। नॉरपेनेफ्रिन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करवाता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांप कर उनसे बचने का सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ सकते हैं।
लेकिन रोज़ के काम के तनाव और काम ना करने के नतीजों की वजह से ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज़ का भी खतरा हो जाता है। इस तरह ये केमिकल्स हमें काबू करते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता तो आप उस काम से होने वाले फ़ायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपको जाने का मन नहीं करता, लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फायदों को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और नोरेपेनेफ्रिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने को मन करेगा। आप खुद पर काबू पाकर और हर हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन ही नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज़्यादातर लोग हमेशा सिर में जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते। आप अगर कोई काम करने जा रहे हो और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामीन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रहेंगे। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 1970 में वॉल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो को खाने से खुद को आधे घंटे रोक सकें तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटा करें तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में पाया गया है कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर आपको क्या पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है।
जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, अच्छी बातें करें और अपनी कुछ यादें बांटें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपनी टीम वालों को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ते बनाना एक और अच्छा तरीका है कि सामने वाले की बातों को सुनकर उससे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया है तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दीजिए। दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज़्यादा खुशी देती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा और सफलता मिलने पर आपको ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वे अकेले नहीं जाते, वे अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप रोज़ अकेले ही टहलने जाएं तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाएं, आप अपने साथियों की राय और उनसे मदद ज़रूर मांगें। दूसरों की राय से आपको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हों। उनके काम का तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने और समस्या को सुलझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखें। दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें पता चल सकती हैं। आप उसकी मदद से किसी समस्या को सुलझाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आता है तो आप उस आइडिया को नज़रअंदाज कीजिए, ना कि उस व्यक्ति को। अच्छा खाना खाकर और कसरत करके आप अपनी और अपने दिमाग की सेहत सुधार सकते हैं। आपने कसरत से होने वाले फ़ायदों के बारे में ज़रूर सुना होगा। आइए देखें कि किस तरह से ये एक अच्छी सेहत हासिल करने में हमारी मदद करती है। कसरत करने से हमारा दिमाग एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और साइनप्सिस के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। आप मानसिक कसरत की मदद के भी फायदे पा सकते हैं। सुडोकू या क्रॉसवर्ड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए कसरत है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप अपने खान पान पर खास ध्यान दीजिए। अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीजिए, जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके। आप पैकेट के खाने से जितना दूर रहेंगे, आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप फल खाइए। बेर खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होगी, सेब खाने से आपका दिमाग तेज होगा, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा और मेवा खाने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। खाने के अलावा पानी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग का 75% 75% भाग पानी होता है। इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सकें उतना पीजिए। तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते?
क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो आपको नींद की ज़रूरत है। सोने से हमारा दिमाग कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप अपनी नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है और हमारा तनाव कम होता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन आराम करें तो आपके बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ लीजिए या कहीं घूमने चले जाइए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समस्या सुलझाने की गजब की ताकत होती है। इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों के हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज भी आएंगे। इस बुक का कंक्लूजन है कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखकर अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं और दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए और कसरत करनी चाहिए। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा कुछ सीखते रहिए। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनाने लगता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है और डिमेंशिया से सुरक्षित रहता है। आप किसी नई चीज़ को सीखने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे बार बार लिखिए, पढ़िए, सुनिए और बोलिए। अपने कंप्यूटर पे से पॉपअप ऑप्शन को बंद कर दीजिए। अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और बीच में किसी का मैसेज या कोई दूसरा नोटिफिकेशन आ जाए तो इससे आपका ध्यान काफ़ी हद तक भटक सकता है। इसलिए आप अपने कंप्यूटर पर काम करते वक्त सारे पॉपअप्स को ऑफ कर दीजिए, जिससे आप अपने काम में अच्छा ध्यान लगा सकें। तो दोस्तों, आज की बुक समरी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक समरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।